एवरीवन, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जिन्होंने नहीं समझा है, प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो आज हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। A demonstrative pronoun points out a noun। एक ऐसा प्रोनाउन जो नाउन को पॉइंट्स आउट करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं उसी को। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दिस, डैट, दीज, दोज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया दिस, डैट, दीज, दोज। अब हम लोग दिस का कहाँ पे यूज़ करेंगे, दीज का कहाँ पे करेंगे, डैट का कहाँ पे करेंगे, दोज का कहाँ पे करेंगे? तो फ्रेंड्स, सिंपली है, आप ये समझिए कि दिस का और दीज का जो यूज़ होता है वो नियर के लिए होता है। नियर मीन्स नज़दीक। तो मीन्स कि कोई सामान है आपका, कोई चीज़ है जो नज़दीक में है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? दिस का करेंगे और दीज का करेंगे। और डैट का और दोस्त का कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो फार में कोई ऑब्जेक्ट होगी, फार मीन्स दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट होगी, तो उसके बारे में अगर हम लोग को बोलना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? डैट का और दोस्त का। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देखते हैं कि दिस का और डैट का जो यूज़ करेंगे हम लोग वो सिंगुलर के लिए करेंगे। दिस का यूज़ करेंगे नियर के लिए, नज़दीक के लिए, और डैट का करेंगे फार के लिए, मीन्स दूरी के लिए कि कोई सामान दूर में है तो उसके लिए। लेकिन दिस का और डैट का जो यूज़ करेंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। प्लूरल के लिए क्या करेंगे? दीज और दोज। दीज और दोज का जो यूज़ होगा वो प्लूरल के लिए होगा। एक से ज़्यादा कोई सामान है, एक से ज़्यादा सामान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे? दीज बोलेंगे या फिर दोज बोलेंगे? अब हम लोग को ये देखना है कि कोई सामान नज़दीक में है तो उस टाइम में दीज का यूज़ करेंगे और दूर में है तो दोज का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दिस को और डैट को, इस सबको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मेरी पेन मेरे पास में ही है, तो हम बोलेंगे यह मेरी पेन है, यह मेरी कलम है, तो दिस इज़ माई पेन। तो एक पेन के बारे में बात हो रही है, तो दिस इज़ माई पेन हो गया, और नज़दीक में थी। अब दूर में है कलम मेरी, डैट इज़ माई पेन। क्या बोलेंगे? वह मेरी कलम है, डैट इज़ माई पेन। अब मेरी किताब है, एक से ज़्यादा बुक है, तो बोलना है मुझे यह मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। क्या बोलेंगे? दीज आर माई बुक्स। तो प्लूरल हो गया। बुक जो है सो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो उस टाइम में किस चीज़ का यूज़ किए? दीज का यूज़ किए। दोस्त का क्यों नहीं यूज़ किए फ्रेंड्स? तो मेरी बुक जो थी वो नज़दीक में ही रखी हुई है, मेरे पास ही है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरी किताबें हैं, मीन्स मेरे पास से ये बुक और उसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, तो दीज आर माई बुक्स। अब मेरी बुक है कोई और वो दूर में रखी हुई है, किताबें मेरी जो है वो दूर में रखी है, तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर माई बुक्स। दोज आर माई बुक्स मीन्स वह मेरी किताबें हैं, मेरे पास में नहीं है, मेरे से दूर रखी हुई है, तो उस टाइम में फार है, तो उस टाइम हम लोग किसका यूज़ किए? दोज का यूज़ किए। तो फ्रेंड्स, हम लोग समझ लिए कि दिस का, डैट का, दीज का, दोस्त का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग। तो एक बार फिर से समझते हैं। दिस का जो यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए करेंगे और नज़दीक के लिए करेंगे, मीन्स कोई सामान नियर में है, नज़दीक में है, तो उसका यूज़ करेंगे। और डैट का सिंगुलर के लिए करेंगे, लेकिन दूर में कोई सामान है उसके लिए करेंगे। दीज का नज़दीक में है कोई सामान, लेकिन दीज का जो यूज़ करेंगे नज़दीक में कोई सामान है और वो एक से ज़्यादा है, सिंगुलर नहीं है, मीन्स प्लूरल है, कोई सामान एक से ज़्यादा है, तो दीज का यूज़ करेंगे, लेकिन नज़दीक में है। दोस्त का दूर में कोई सामान है और प्लूरल है, तो उस टाइम दोस्त का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रेयरली आस्क्ड। इस टाइप का क्वेश्चन जो है सो रेयरली पूछा जाता है। अब दूसरा है ये एग्जाम्पल, दोज मीडिया कैन बी वेरी यूज़फुल। वो मीडिया जो है सो बहुत यूज़फुल हो सकता है, मीन्स बहुत उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोज स्टूडेंट्स सिटिंग इन 74th रो आर वेरी स्मार्ट। वो जो स्टूडेंट्स जो 74th रो में बैठे हुए हैं
वो बहुत स्मार्ट हैं। तो इसमें दोज का यूज़ किए कि नज़दीक में नहीं है स्टूडेंट, दूर है स्टूडेंट, और प्लूरल में है, इसीलिए किसका यूज़ किए, दोज का किए। एक से ज़्यादा स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है these kinds of men are loyal। इस टाइप के जो आदमी हैं वो लॉयल हैं। तो दिस प्लूरल है, एक के बारे में नहीं बात हो रही है, एक के बारे में होती तो मैन डरता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेन है, मीन्स मैन का प्लूरल हो गया मेन। तो इस टाइप के जो आदमी हैं वो बहुत ही लॉयल हैं। अब नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है वो देखते हैं। इसका डेफिनेशन है अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर दैन कलेक्टिवली। मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो ग्रुप में मेंबर्स जो रहेंगे, ग्रुप में ऑब्जेक्ट है या कोई मेंबर्स है ग्रुप में, तो उसको जो है सो वो करेगा, सेपरेट करके बताएगा, समूह से अलग करके बताएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएगा तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल है ईच, आइदर, एनी, नाइदर, अदर, नन, एक्सेट्रा। ईच मीन्स हो गया प्रत्येक, आइदर मीन्स या तो, एनी मीन्स कोई, नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, और अदर्स मीन्स अन्य, और नन मीन्स कोई भी नहीं। तो इसका ये हम लोग देख लिए। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है सेंटेंस वो समझते हैं हम लोग। नाइदर ऑफ यू इज गेटिंग प्रमोशन। आप में से कोई को भी जो है सो प्रमोशन नहीं मिला है। नाइदर ऑफ यू इज गेटिंग प्रमोशन मीन्स आप में से, मीन्स बहुत से लोग हैं वहाँ पे, तो बोल रहा है कि अलग अलग करके बताया कि आप में से कोई को भी प्रमोशन नहीं मिला है। तो वही हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। इन 5 स्टूडेंट्स में से कोई भी स्टूडेंट जो है लेबोरियस नहीं है, कोई भी स्टूडेंट मेहनती नहीं है। तो मीन्स एक भी स्टूडेंट इनमें से मेहनती नहीं है, तो वही बोला है कि कोई भी स्टूडेंट जो है इन 5 स्टूडेंट में से मेहनती नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूट करके बता रहा है, अलग करके बता रहा है, वही हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एनी ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। एनी ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स कैन डू दिस वर्क। इन 3 स्टूडेंट्स में से कोई भी इस काम को कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है इन 3 स्टूडेंट्स में से इस काम को कर सकते हैं, वही बोल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Either of these 2 pens is blue। Either of these 2 pens is blue मीन्स ये जो 2 पेन है इनमें से कोई एक पेन जो है ब्लू है। तो एक के बारे में बात हो रही है, मीन्स अलग अलग करके बता रहा है। एक ग्रुप में पेन थी, 2 पेन का ग्रुप था, तो उसमें से कोई एक पेन जो है ब्लू है। तो हम डिवाइड कर दिया पेन को, एक के बारे में बोल रहा है, तो वही हो गया। तो वही बोलता है कि अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। सेपरेट करता है, ग्रुप में जो मेंबर्स रहेगा उसको सेपरेट करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नंबर 4 जो है प्रोनाउन वो देखते हैं कि क्या होता है। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।